देखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी में जो एक बड़ा वोलेटाइल सेशन होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है और हमें कौन से लेवल पर कौन सा ऑप्शन हमें ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रिट्रेसमेंट के एक अच्छे खासे दौर हम लोगों को देखने को नहीं मिले। मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से लॉजिक सिखाया हुआ था। जब भी हम लोग प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं, प्राइस एक्शन में दो इंपॉर्टेंट अहम फेजेस रहते हैं। पहला ये ट्रेंडी फेज रहता है जिसमें मार्केट वन साइडेड मोमेंटम दिखाता है, और दूसरा ये रिट्रेसमेंट का फेज रहता है। तो ये रिट्रेसमेंट के फेज में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो वीक ट्रेडर है वो वीक ट्रेडर मार्केट से निकल जाते हैं प्रॉफिट बुक करके, और जो बड़े प्लेयर है ये बड़े प्लेयर को मार्केट में एक मौका मिलता है कि यहाँ पर और पोजीशन वो ऐड कर सके। उनके और पोजीशन ऐड होने से क्या हो जाता है, ये जो ट्रेंडी का फेज है वो ज़्यादा समय के लिए मार्केट में कंटिन्यू रहता है। ये जो साइकोलॉजी में आपको प्राइस एक्शन के पीछे का सिखा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट मुझे लगता नहीं बाकी किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को या सुनने को मिलेंगे। तो इसको आप समझिए और इसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर का जो प्रॉब्लम रहता है कि उनको डर लगता है लॉस से या पिरोने वाले लॉस की वजह से, तो वो डर को अगर आपको हमेशा के लिए परमानेंटली एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली मिटाना है, तो आपको ये मार्केट के प्राइस एक्शन के पीछे का साइकोलॉजी समझ में आना चाहिए। तब आप समझोगे कि मार्केट में फियर और ग्रिड किस तरीके से काम करता है, और फिर अपने खुद के फियर और ग्रिड को आप मैनेज करके एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जिस हालात में अभी यहाँ पर रुका हुआ है, ये हमें कंप्लीटली इंडिकेट करता है कि मार्केट में कल के दिन हम लोगों को एक बड़ा वोलेटिलिटी दिखने वाला है। मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, इस तरीके का एक बड़ा वोलेटाइल मूव हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नीचे की साइड में इन्हें 32,155 का जो लेवल मार्क किया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक हम लोगों को पहले दिखाया हुआ था। तो अभी हम लोगों को कौन से लेवल के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर डायरेक्टली इस लेवल के करीब ओपन हो जाता है, तो उस केस में हम लोग 32,200 का जो कॉल है वो 32,200 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा टारगेट जो रहेगा वो 200 से 250 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को मिल सकता है, लेकिन इतने बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है। तो कल के दिन मार्केट अगर नीचे आता है और इस लेवल के करीब इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है 1 मिनट चार्ट के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये 33,000 का जो लेवल है, ये 33,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर आप 33,000 के लेवल के ऊपर पुट की साइड में देखोगे तो पुट की साइड में यहाँ पे आपको वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। तो इस लेवल के करीब अगर मार्केट आता है और यहाँ पे इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 33,000 का जो पुट है वो 33,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में 200 से 250 पॉइंट का भी टारगेट हम लोगों को कल के दिन मिल सकता है। तो यहाँ पे कल के दिन हम लोग दोनों तरीके का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट एक वोलाटाइल मोमेंटम दे सकता है क्योंकि प्राइस एक्शन वैसा इंडिकेट कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हमें वैसा सपोर्ट कर रहा है। फ्राइडे के दिन जितना डेटा एक्सपेक्टेड था उतना डेटा हम लोगों को मिला नहीं है, तो मंडे के दिन एक बड़ा डेटा अगर बन जाता है तो उसके बाद ट्रेंडिंग मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके का मोमेंटम हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ था थर्सडे के दिन, उस मोमेंटम के बाद मार्केट को यहाँ पर अगर एक इनसाइड कैंडल बना देता, इस तरीके का एक बड़े मोमेंटम के बाद छोटा अगर इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन जाता है, तो क्या हो जाता है, जैसे ही लो ब्रेक करता है इमीडिएट हम लोगों को दोबारा एक ट्रेंडी मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके का प्राइस एक्शन अभी यहाँ पर बन चुका है, ये हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट दोनों साइड के मोमेंटम दिखा सकता है। तो दोनों साइड के मोमेंटम के लिए हमें तैयार रहना है। निफ्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाला हुआ है। आप निफ्टी का वो वीडियो का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि मैंने आपको यहाँ पे एक पोजिशनल टारगेट दिया हुआ है। अगर 15,800 के ऊपर मार्केट चला जाता है, एक डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल पैटर्न के ट्रेड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाऊंगा। और मैं खुद दुआ करता हूँ कि इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, क्योंकि जितना मार्केट नीचे जाएगा बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो ऑलरेडी माइनस में है, उनका पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो यहाँ पे और लॉस में चला जाएगा। मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आप लोगों में से कितने लोगों के पोर्टफोलियो माइनस में है और कितना परसेंटेज के साथ माइनस में है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं वहाँ पे ओवरऑल देखेंगे। अभी तक मुझे जो कमेंट मिले हैं मुझे वहाँ पर दिखाई दिया है 10 से लेके 30% तक लोगों के पोर्टफोलियो माइनस में है। अभी फिलहाल अगर पोर्टफोलियो माइनस में है तो कहाँ पे आपको एडिशन करना है ये समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बियर मार्केट स्टार्ट कैसे होता है। तो जब भी मार्केट अपसाइड के मोमेंटम दिखाता है तो अपसाइड से जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है तो एक 10 से लेके 15% तक का जो रिट्रेसमेंट रहता है उसको एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हम लोग बोल देते हैं। 15% से लेके 20% के बीच में जब मार्केट आ जाता है तो हम लोगों को कॉशियस रहना पड़ता है, और अगर मार्केट 20% से नीचे आने लगता है तो हम लोग कंप्लीटली उसको एक बियर मार्केट बोलते हैं। तो अभी जब भी मार्केट बियर की फेज में आता है तो अगर मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में आपको वैल्यू एडिशन करना है तो इमीडिएटली सब चंक ऑफ मनी एक स्टेज के ऊपर हम लोगों को नहीं लगाना है। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से आप क्या कीजिए 25% पैसा जो है वो 20% रिट्रेसमेंट के ऊपर आप लगा दीजिए। फिर जब मार्केट दोबारा 30% रिट्रेसमेंट के करीब आ जाएगा या फिर कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आ जाएगा तो हम लोग दोबारा उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल क्रैश मार्केट को देखेंगे तो हिस्टोरिकल क्रैश मार्केट में आपको दिखाई देगा कि मार्केट अपने टॉप से जो है वो कितने परसेंटेज यहाँ पर नीचे गिरता है। अगर 2020 की हम लोग बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 34% मार्केट यहाँ पे टॉप से गिर चुका था। लेकिन 2008 के क्रैश को अगर हम लोग देखेंगे तो मोर देन 50% मार्केट वहाँ पे करेक्ट हो चुका था। तो हर 10% के ऊपर हम लोगों को कुछ पैसा लगाते जाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप एवरेजिंग कर सकते हो, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से लेवल से मार्केट बाउंस बैक होने वाला है। 100% मार्केट बाउंस बैक के सिग्नल देता है। जब भी मार्केट नीचे आता है तो आप लोगों को प्राइस एक्शन के कुछ प्रिंसिपल कंसेप्ट है उसको फॉलो करना पड़ता है। जब भी मार्केट इस तरीके का कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है या फिर इस तरीके का कोई डबल टॉप डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम यहाँ पर बनाता है या सिंपली मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो मार्केट रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। जब भी मुझे ऐसा कुछ साइन दिखेगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है, जिसमें 1,98,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों में से कितने लोगों का पोर्टफोलियो कितने परसेंटेज माइनस में है, तो हम लोग और उस पर एनालिसिस करके बेस्ट एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।